हमें लगता है आप बालक बुद्धि हो भैया। तो हमारे लोग सरकारी नौकरी में लगा लेंगे और उनके पास पैसा होगा, उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी। हैं आप कभी आकर देखो ना यार, कितनी अनटचेबिलिटी चल रही है। स्कूल कहाँ तक गए हो? आपको लगता है कि हमारे जितना जनसंख्या उसका 3 गुना ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। देश समाज में बटा था तभी तो आरक्षण बना था। मतलब वरना अगर अनटचेबिलिटी नहीं होती तो हमें क्या ही खाक जरूरत थी आरक्षण के लिए, बताओ। उम्मीद भी नहीं है कि इस बच्ची को मैं स्कूल पहुंचा रहा हूँ, कहीं रास्ते में या स्कूल में ही धरेंद्र उनका रेप कर रहे हैं। इन पर तो कभी आपने कोई नहीं सुनाया, यहाँ पर ना ही कोई फैसला दिया, ना ही जब इतने महान व्यक्ति को भी नहीं बख्शा गया तो हमारी तो क्या ही औकात है। तो आपने कभी सोचा है 21 अगस्त 2024 को भारत बंद क्यों किया गया था? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और भारत बंद आखिर है क्या, और इसका पॉलिटिक्स से क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है? सो वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द भारत बंद with my personal opinion, so stay with me till the end of this video. एडिटर महोदय इंट्रो लगाओ। आरक्षण को इलाज है बीजेपी केंद्र वाले, केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। बराबरी में लाठी खड़ा कर दो। एक पीढ़ी निकल के आई है, उसमें ये लोग घबरा गए। जातिवाद क्यों नहीं खत्म कर रहे? आरक्षण खत्म कर रहे हो, किस बिना पे कर रहे हो? आरक्षण खत्म, भीख में नहीं मिला हुआ अधिकार है हमारा। भेदभाव की है, छुआछूत की और मान सम्मान की है। देश में कोई भी बदलाव आरक्षण से पसंद नहीं करेंगे। हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल उठता है कि भारत बंद है क्या, और हम किसी के कहने से अपना काम बंद क्यों करें। तो सबसे पहले हम भारत बंद के उद्देश्य को जानते हैं। मतलब कि एक प्रकार का समुदाय द्वारा आंदोलन करना जो 21 अगस्त 2024 को हुए थे। इसका आंदोलन का उद्देश्य आरक्षण बचाओ समितियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले को चुनौती देना है। दूसरा उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके लिए बदलने की मांग करना। ये बात तो क्लियर है कि जिस समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके जो राजनीति जो पार्टी होंगी वो उनका समर्थन करेंगी। इसी तरह इसमें भी बीएसपी ने, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भाई ने भी, और कुछ आदिवासी के लीडर्स भी हैं, उन्होंने भी इसमें समर्थन जताया। ये बात अलग है कि उनके पीछे भी इसका कुछ स्वार्थ सदा है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, वरना कुछ लोग बाद में करने लगते हैं कि यहाँ पर मेरे पापा को क्यों बीच में ले आए। तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी के पापा को मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की संवैधानिक ब्रांच ने एक फैसला सुनाया, संविधान के आर्टिकल नंबर 341 के तहत एससी कैटेगरी में तथा 342 में एसटी कैटेगरी मतलब कि अनुसूचित जनजाति को हम उन एससी एसटी कैटेगरी में डाल सकते हैं तथा निकाल भी सकते हैं। इसके तहत उन्होंने एक फैसला सुनाया कि कोटे में कोटा होना चाहिए, मतलब कि एससी एसटी को सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। इनके पीछे का रीजन था कि आरक्षण सबको सेम है, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं इनमें कि जिनके लिए बहुत अधिक इसका फायदा मिल रहा है और कुछ जातियां ऐसी हैं जो इसका फायदा ही नहीं उठा पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया तो दलितों में भगदड़ मच गई, क्योंकि इससे एक बात साफ हो रही थी कि इससे जो दलित समाज है वो बट जाएगी। मतलब उनके जो जातियां हैं वो भी उनसे बाहर निकल जाएंगी, तो फिर वो दलित में नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर एक बात खड़ी हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों लिया, इसे अच्छे से बारीकी से समझना है तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है, यहाँ पर दिख रही होगी, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। लेकिन उसी वीडियो पे एक भाई का कमेंट आता है जिसका मैं रिप्लाई और पढ़ के आपको बताता हूँ। सुनिए कि मेरे पास एक ही डिवाइस था जो जिससे वीडियो शूट हो रही है, सो मैं यहाँ पर मैंने कमेंट लिख लिया है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। स्क्रीन पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो एससी एसटी में जो गरीब हैं उनको न्याय देना चाहता है। क्या एसटी एसटी के गरीब की चिंता क्रीमी लेयर वाले एसटी एससी को नहीं है? अगर नहीं है तो आप अपने ही लोगों को गरीब और सरकारी नौकरी से दूर रखना चाहते हैं और बड़ी सफाई से ठिकरा फोड़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट पर। अच्छा, तो इसका जवाब है भैया, हमें लगता है आप बालक बुद्धि हो भैया। क्योंकि जब आपको पता है कि रिजर्वेशन जो एससी एसटी कैटेगरी के साथ जो छुआछूत का भेदभाव है उसको ठीक करने के लिए बनाया गया था, ना कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। क्योंकि आपको बताया था कि रिजर्वेशन से भी जो हम नौकरी करके भी हम आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकते, क्योंकि कितने लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी आप ही बता दो। मतलब क्या सभी के सभी लोग हैं जो हमारे सभी घर के लोग क्या नौकरी करने लग जाएंगे तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी? लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, सभी लोग कैसे नौकरी कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो हमारे लोग सरकारी नौकरी में लगा लेंगे और उनके पास पैसा होगा, उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी। हैं आप कभी आकर देखो ना यार, कितनी अनटचेबिलिटी चल रही है। मतलब छुआछूत जब मिट ही नहीं रहा है
तो फिर आरक्षण पर क्यों उंगली उठा रहे हो बताओ। और आगे भैया कहते हैं यह कोई नई चीज नहीं है, ओबीसी में पहले से ही नॉन क्रीमी लेयर को ही फायदा मिलता है। 60% ओबीसी को केवल 33% आरक्षण मिलता है, उसमें भी नॉन क्रीमी लेयर को, एससी एसटी को उनके जनसंख्या के 2 गुना 3 गुना आरक्षण मिल रहा है। कभी ओबीसी समाज ने विरोध नहीं किया। इधर आओ भैया, आपको एक बात समझानी है। अगर आप इसी गोले से हो तो आपको एक बता दें, ओबीसी के साथ कभी अनटचेबिलिटी नहीं होती, ओबीसी के साथ कभी छुआछूत का व्यवहार नहीं करते लोग, और हम ओबीसी के लोग भी हमारे साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं। तो उनका रियलिटी में आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना है, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है। जबकि हमारे लोग जैसे कि 4 जॉब हैं, उसमें अगर एक व्यक्ति भी हमारा होगा तो हमको ऐसा लगेगा ना कि हमारा कोई एक है, वहाँ पर कोई सुनेगा, हमारी भी एक बात चलेगी। जबकि उनके तो सभी लोग हैं, उनकी एक नॉन क्रीमी लेयर से भी जो ओबीसी में है, उनकी हकीकत में आर्थिक स्थिति सुधारना ही है। क्योंकि हमारी तो आर्थिक स्थिति सुधर भी जाएगी ना, तब भी छुआछूत दूर नहीं होगा, और नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी तो हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को जान से मार दिया जाता है, और कभी हमारे बड़ों को उनके छोटे द्वारा भद्दे नाव से या फिर सीधे डायरेक्ट नाव ले गई पुकारा जाता है। आपने कभी इसको फेस नहीं किया है, इसीलिए बोल रहे हो। और भैया स्कूल कहाँ तक गए हो? आपको लगता है कि हमारे जितना जनसंख्या है उसका 3 गुना ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है। मतलब हम 16% है, 16 जानते हो, बताओ कितना होता है? 48%। इतना क्या हमें आरक्षण मिल रहा है? क्या ही लॉजिक लगाते हो भैया, आपका मतलब पता ही नहीं, हवा में बात कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो। लेकिन मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट कमेंट किया है जो मुझे हकीकत में रिप्लाई देने लायक लगा। और भाई साहब आगे कहते हैं कि आप लोग अपने ही समाज के जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाने के लिए बाधा बन रहे हैं। आरक्षण से पहले ही देश समाज में बढ़ चुका है, वो सब नहीं दिखता। अब केवल गरीब जरूरतमंद को देने की बात हो गई तो बुरा लग रहा है। तुम लोग गलत हो, स्वीकार करो। तो भाई साहब है नहीं आवा, तो एक बार फिर है नहीं आवा। आपको बता दें कि आरक्षण जब बना था उससे पहले देश समाज में बटा था, तभी तो आरक्षण बना था। मतलब वरना अगर अनटचेबिलिटी नहीं होती तो हमें क्या ही खाक जरूरत थी आरक्षण की थी, बताओ। हम पिछड़े नहीं होते तो हमें क्या जरूरत थी आरक्षण की, रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता पड़ती। और चमार मैंने नहीं बनाया, मुसहर, धोबी, रजक, ये कोई हम नहीं बना रहे हैं, ये आप ही लोगों ने पहले से बना रखे हैं, जिनकी वजह से हमें डिवाइड कर दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया, हमें एक बराबर का सम्मान ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमें एक बराबर पर लाने के लिए, एक प्रकार से अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। हमारे बाबा साहब हमारी कास्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनके साथ भी जब अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया गया तो हमारी क्या ही औकात है बाबा साहब के सामने। इसकी क्या गारंटी है? जब इतने महान व्यक्ति की भी तुमने जीते जी इज्जत नहीं की तो हम लोगों की क्या ही इज्जत करोगे? तो क्यों उंगली उठा रहा है रिजर्वेशन वाला? और गलत हम नहीं, अपनी सोच सुधारो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर सब खेल दिमाग का ही है। सोच सुधारो, गलत हम नहीं, तुम्हारे सोचने का नजरिया गलत है। ब्लेम हम पर कर रहे हो कि हम बांट रहे हैं समाज में, जबकि पहले से बांट तुमने रखा है। इतिहास जाकर पढ़ो भाई साहब। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज तुम नौकरी की बात कर रहे हो, जैसे नौकरी लिखना भी नहीं आता ठीक से। देखो नौकरी ऐसी लिखी जाती है, नौकरी को लिखना भी नहीं जानते हो, ये लोग हमें नौकरी के बारे में सिखाएंगे क्या ही है। इसलिए तो कहा है मोदी सरकार से, गुजारिश है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया होता ना तो ये मुद्दा ही नहीं खड़ा होता कभी। पर ये जो राजनीति का प्रोपेगेंडा है ना, वो ऐसे चल रहा है कि जैसे कि हम इसको तोड़ देंगे, मतलब हम दलितों को बांट देंगे, जिससे जो एससी कैटेगरी हो गई, एससी एसटी कैटेगरी, जो दलित समाज के जो लीडर होंगे उनका जो वोट बैंक बैलेंस है ना वो गिर जाएगा। क्योंकि जब लोग एससी एसटी कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे तो उन्हें क्या ही जरूरत है इनके लीडर होगी, तो वो उनके वोट दूसरी जगह चले जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा है राजनीति का। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी, ये जो ध्यान आप जो गरीब लोगों को या फिर जो एससी एसटी कैटेगरी के गरीब लोगों को अमीर बनाने में लगा रहे हैं, यही ध्यान उनकी एजुकेशन पर लगाया होता तो लोग नौकरी तुमसे नहीं मंगाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति खुद ही सुधर जाएगी। और आपसे तो क्या ही खाक उम्मीद रखें हम, क्योंकि जब कोई माता पिता अपनी बच्ची को पाल पोस कर और बड़ा कर, थोड़ा सा बड़ा होने पर जब कोई स्कूल भेजता है तो सोचता है कि ये बच्ची पढ़ लिख कर उनका और देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन अब उम्मीद भी नहीं है कि इस बच्ची को मैं स्कूल पहुंचा रहा हूँ वो लौट कर घर वापस आ जाए, क्योंकि कहीं रास्ते में या स्कूल में ही दरिंदे उनका रेप कर रहे हैं। इन पर तो कभी आपने कोई नहीं सुनाया, यहाँ पर ना ही कोई फैसला दिया, ना ही कोई एक्शन उठाया जा रहा है। इतने प्रोटेस्ट के बाद भी आप उस पर कोई फैसला नहीं सुना रहे। ये क्या है? इस पर ध्यान दो, मोदी सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इस पर तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। हमारा देश इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना तो सरकार दे रही है ना सुप्रीम कोर्ट।
एजुकेशन सिस्टम इतना भद्दा हो चुका है कि लोग बेरोजगार बनते जा रहे हैं। अगर आपको सब कैटेगरीजन करना है तो जब वो लोगों को, जब SC कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं उनको अमीर बनाना ही है तो उनकी सीटें फिक्स कर दो ना, कि इस जाति के व्यक्ति को इतनी सीट फिक्स ही है कहीं पर भी नौकरी में, तो माने हम। ये तो आप नहीं करते, सब कैटेगरीजन क्यों कर रहे हो बताओ। हमें बांटने की क्या आवश्यकता है? जब आपको लगता है कि हमारी आज स्थिति और एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम समानता का अधिकार पा जाएंगे, तो मैं ये पहले ही बता सकता हूँ या बता चुका हूँ कि मेरे जो बाबा साहब थे वो हमारी दलित समाज के या फिर देश के भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया, उनको समानता का अधिकार नहीं दिया गया, तो फिर हम कितना भी पढ़ लें, उनसे ज़्यादा तो अभी नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमारे साथ एक सरकारी नौकरी से केवल हमारी अनटचेबिलिटी दूर हो जाएगी। जब इतने महान व्यक्ति को भी नहीं बख्शा गया तो हमारी तो क्या ही औकात है। तो ये तो सरासर झूठ है कि आज की स्थिति या नौकरी करने से अनटचेबिलिटी दूर हो जाएगी। अनटचेबिलिटी दूर हो ही नहीं रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हमें बांटने में लगे हैं। क्या ही राजनीति का गंदा धंधा चला रहे हो एक गोदी मीडिया, इस पर कभी नहीं दिखा रही है, प्रोटेस्ट कहीं नहीं दिखा रही है ना। मणिपुर के इतने केस चल रहे हैं वो कोई नहीं दिखा रहा है, रेप केस चल रहे हैं वो कोई नहीं दिखा रहा है। इन्हें अपना ही गाना है, पिताजी की बात नहीं करना है, नहीं तो अपने पिताजी को तो 24 घंटा दिखा रहे हैं मीडिया। और आपका क्या ओपिनियन है कि क्या होना चाहिए, सब कैटेगरीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में बताओ। और मैं सोचता हूँ कि जो इस वीडियो की जो टाइमिंग है उसकी कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूँगा आपके लिए। सो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। सो कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी समाज के जाग सकें और जो ये लोग फर्जी आरोप लगाते हैं उनको भी हम कुछ बता सकें। और थैंक यू भाई कमेंट करने के लिए। ये फर्स्ट वीडियो थी जो कमेंट पर रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं आपको इस कमेंट को एक यादगार बनाना चाहता, सो मैं इस वीडियो में आपको इंक्लूड कर दिया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।